जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो पहले बनाने का मकसद बस एक ही है कि आप तक जल्द से जल्द यह जानकारी पहुंच जाए, जिससे कि पितृपक्ष आने से पहले आप इन बातों का ध्यान रख लें। और इन कुछ छोटे से विशेष उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगर आपके घर परिवार के ऊपर पितृदोष होगा भी, पितरों की वजह से आपके घर परिवार में कोई परेशानी आ भी रही होगी, तो वह सब कुछ पहले से ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये बात पहले से आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार पितृपक्ष कब से कब तक लगेंगे, और अगर हमारे घर में पितृपक्ष है, मतलब कि पितृदोष है, तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो कि आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को आप तो पूरा देखें ही, साथ ही में अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही में वो एक बड़ा उपाय भी हम आपको बताएंगे जो कि आपको इस पितृपक्ष में करना है, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो पितृदोष होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार जो पितृपक्ष है वो कब से लेके कब तक चलने वाला है, किस दिन से शुरू होगा और किस दिन तक चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पितृपक्ष इस बार शुरू हो रहा है वो हो रहा है 29 सितंबर 2023 से, मतलब इसी महीने की 29 तारीख से जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। नियम के अनुसार 29 सितंबर 2023 से ही जो है पितृपक्ष शुरू होगा, जो कि चलने वाला है अगले महीने तक, मतलब अक्टूबर महीने की 14 तारीख तक, मतलब कि 14 अक्टूबर 2023 तक यह पितृपक्ष चलने वाला है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों का होता है। ये 16 दिन वो दिन होते हैं जिन 16 दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, और अपने पितरों को प्रसन्न करके आप अपने घर परिवार में जो भी दुख और समस्याएं आ रही, क्योंकि कई सारे लोगों के घर में उनके ऊपर पितृदोष होता है, उनके पितर उनसे नाराज़ होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके घर में दुख और समस्याएं क्यों आ रही हैं। आप फिर भले ही कितना ही उपाय कर लें और कभी के दिनों में वो फिर काम नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये 16 दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण रहेंगे। हम आपको इन आने वाले 16 दिनों में पितृपक्ष की सारी जानकारी देते ही रहेंगे, साथ ही में वो उपाय भी बताएंगे जिनसे कि पितृदोष आपके ऊपर से हटेगा, है ना। तो आप लोगों को ये बात पता चल गई कि 19 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक ये पूरे पितृपक्ष के 16 दिन रहने वाले हैं। अब दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे घर परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उसके क्या लक्षण है ना। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप कैसे उपाय करोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। कभी ना कभी गलती से, किसी ना किसी गलती से कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग ये बात समझ लीजिए, अगर आपके घर में आप किसी मेहमान को पानी लेकर जा रहे हो, समझना ध्यान से, किसी मेहमान को पानी लेकर जा रहे हो और वो पानी बार बार जो है गिलास से बाहर आ रहा हो, तो आप उसी समय समझ जाना कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है और आपके ऊपर कहीं ना कहीं पितृ जो है नाराज़ है आपसे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, आपके घर में पैसा तो बहुत आता है पर कहाँ पर चला जाता है वो आपको पता नहीं चलता। पैसा चला जाता है, जैसे कि 1 रुपये आप खर्च कर मतलब कमाते हो तो 10 रुपये आपका खर्च होता है। उदाहरण के लिए 100 रुपये कमा रहे हो तो 1000 रुपये खर्च हो रहा है। अगर ऐसा कुछ बात होती है तो भाई तो भी आपके घर में पितृदोष है। और अगर पैसा रुकता नहीं है तो भी आपके घर में पितृदोष है। जैसे कि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया, आपने किसी को पैसा उधार दिया और उधार देने के बाद अब भाई उसका अता पता ही नहीं है, आप फ़ोन लगा रहे हो वो उठा नहीं रहा है और उसका अता पता ही नहीं है, तो भी भाई आपके ऊपर पितृदोष है। दोस्तों, ये वो साइन है जिन साइन से आप समझ सकते हो कि हाँ, हमारे ऊपर पितृदोष है ना। तो अगर आपको कोई पैसा लेकर भाग गया है, वो भी बड़े अमाउंट का, बड़ी राशि का, तो भाई आप समझ जाओ कि पितृदोष है कहीं ना कहीं आपके ऊपर, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आपकी कोई दुकान है या कोई व्यापार है, कोई बिज़नेस है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, पर जब भी आपका वह काम नहीं चल रहा है अच्छे से, समझ जाओ कि पितृदोष है। उसके बाद में दोस्तों, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते हो उस कर्जे को चुकाने की, पर जब भी आप उस कर्जे के तले दबे हुए हो तो समझ जाओ कि आपके ऊपर पितृदोष है। तो दोस्तों, सीधी सी बात कहने का मतलब यह है कि ये सभी दुख और समस्याएं अगर आपके घर परिवार में चल रही है और साथ ही में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो आप सीधी सी बात समझ जाओ पितृदोष है आपके घर में, है ना। बहुत सारी दुख और समस्या अगर आपके घर में आ रही हैं, समझ जाओ पितृदोष है। तो उस पितृदोष को दूर करने के लिए ही यह श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है। इस श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की ये 16 दिन होते हैं जिन दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर भाई आपके जीवन में कोई दुख और समस्या नहीं आएगी। और इन 16 दिनों में ही जो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 दिन ही बहुत ज़्यादा विशेष रहते हैं पितरों के लिए, है ना।
अब दोस्तों पितृ आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपके पूर्वज होते हैं उन्हें ही हम लोग पितृ कहते हैं, है ना। तो दोस्तों अब सीधी सी बात हम यह बात करते हैं कि इस दिन या इन पितृ पक्षों में आपको कौन सा एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि करना चाहिए। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों पितृ पक्ष के अंतर्गत इन 16 दिनों के बीच में अगर आपने इस उपाय को किया तो आपके ऊपर से पितृ दोष जो है संपूर्ण तरीके से हट जाएगा और जो भी आपके घर में समस्या चल रही होगी वो दूर हो जाएगी। उससे पहले हम आपको एक विशेष बात और बताएंगे दोस्तों। इस पितृ पक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में जब भी आप लोग अपने घर में ब्राह्मण जन को भोजन कराएं या किसी भी गुरुजन को भोजन कराएं तो उसका जो मुख होगा, मतलब जो ब्राह्मण जन का मुख होगा, गुरुजन का मुख होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना। क्योंकि इस श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में जो भी काम किए जाते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ करके किए जाते हैं। जब आप वो अपने पितरों के लिए कर रहे हैं तभी वो दान या वो जो भी कर्म रहता है वो आपके पितरों के लिए लगता है, ठीक है। तो दक्षिण दिशा हमेशा याद रखना, कोई भी शुभ कार्य आप अपने पितरों के लिए कर रहे हो तो दक्षिण दिशा की मुख तरफ करके ही जो है करिएगा, है ना। तो ब्राह्मण जन को अगर आप भोजन करा रहे हैं इस पितृ पक्ष में तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, तभी आपके पितरों को जो है वो भोजन मतलब ब्राह्मण जनों के द्वारा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस पितृ पक्ष में आप जब भी गाय को रोटी दें या गाय को भोजन दें या गाय को कोई भी प्रसाद दें, है ना, तो उसका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसको करने से ये होगा कि आपको तर्पण वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपके पितरों तक मात्र एक गाय को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका तो आप उसकी तरफ कर सकते हो, पर गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आप उसको रोटी दो, भोजन दो इस पितृ पक्ष में। आप देखना अपने आप पितृ आपके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बलय सरकार, जय बागेश्वर महादेव।